इस रिमझिम की वजह से हमारी फैमिली की बदनामी ना हो जाए, हमें कुछ करना होगा। हाय। ये क्या कर रहे हैं आप? सब लोग हैं यहाँ, ऐसे सबके सामने। क्या है ना बुआ माँ, ये सब देखकर मुझे अपनी शादी के दिन याद आ गया। कितने सुंदर लग रही थी तुम, याद है? ये समीर को अचानक क्या हो गया? समीर छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे? समीर तुम्हें ना कुछ दिखाना है हमें, बहुत जरूरी है। दिखाना? हाँ, सो प्लीज एक्सक्यूज अस, कमिंग बैक। आराम से। ध्यान से। Yep. समीर क्या कर रहे हो तुम? बोलो मत। समीर क्या कर रहे हो समीर? हाँ, पागल हो गए हो? समीर मेरी इज्जत बचाने के लिए ये सब कर रहा है और मैं समीर को ही गलत समझ रही थी। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस कपड़े चेंज बस। अब देर किस बात की, चलिए अंगूठियां पहनाई जाएं, रस्म शुरू करते हैं। मुबारक हो। आज हम इतने खुश हैं कि पूरे वीरगढ़ में मिठाइयाँ बंटनी चाहिए। अरे बिल्कुल राजा साहब, चिंता मत करो। हमारी बुआ सा का रिश्ता हुआ है। समीर बन्ना, थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से हमारे सारे सपने पूरे हुए हैं। अरे ये तो हमारा फर्ज है ना। भगवान करे इस घर की खुशियों को किसी की नजर न लगे। हेलो, अरे हमने जो प्रेम सा की प्यारी प्यारी कविता भेजी थी उसका टेलीकास्ट कितने बजे का है जी? थोड़ी देर में जी हो जाएगा आपका काम। काम होते ही आपको मैसेज कर दूंगा। अरे जल्दी करो। वो क्या है ना कि हमारे शरीर के अंदर कपकपाहट, गुदगुदाहट, सरसराहट मच रही है। इंतजार नहीं हो रहा, समझ रहे हो ना हमारी बात? समझ रहे हो ना? है? जल्दी जल्दी कर दो। प्रेम सा। हे माता रानी, आप तो सब जानती है, वो कविता हमारी भूल थी। भावनाओं में बहकर जज्बातों को शब्दों में बयान कर बैठे। हमसे बहुत बहुत बड़ी भूल हो गई है माँ। माँ, सिर्फ इतनी लाज रखना कि वो डायरी मुझे मिले ना मिले चलेगा, पर वो डायरी किसी और को ना मिले। एक विधवा की लाज अपने ही महल में नहीं रहेगी। पंडित जी, ये मेरे बेटे के सुहाग की थाली, इसे माता का आशीर्वाद चाहिए ताकि इसके होने वाला सुहाग हमेशा सलामत रहे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये लीजिए।
तो है ना, आपको कहीं लगी तो नहीं? हाय, ये क्या? विधवा की मांग में सिंदूर? ये सिंदूर मेरी बेटी का था। इसने मेरी बेटी की किस्मत छीन ली। माँ, मुझे तो लगता है इस विधवा ने सब जानबूझ के किया है। तुम सही कह रही हो बेटी। इस विधवा को सजा मिलनी चाहिए ताकि इसकी बुरी नजर किसी दूसरी औरत पर न पड़ सके। सही कहा आपने, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। पहले तो अपने पति को खा गई और अब अपशगुन करके हमें विधवा बनाने पर तुली है। मैं तो कहती हूँ इस विधवा का शुद्धिकरण होना चाहिए। छोड़िए हमें, छोड़िए प्लीज, प्लीज छोड़िए हमें। कैसे छोड़ दे? जो तूने आज मेरी बेटी के साथ किया है कल किसी और औरत के साथ होगा। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, क्यों बहना? हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कह रही है। शुद्धिकरण चाहिए। प्लीज हमें घर जाने दीजिए, प्लीज। बिना शुद्धिकरण के कहीं नहीं जाने देंगे। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे तेल गिरा था, वो लड़की गिर गई, हमने सच में कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दी। बटकला बहना, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। छोड़ दीजिए हमें प्लीज। चलो छोड़िए हमें, जाने दीजिए। रुकिए। सच कहें तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा है। कल एंगेजमेंट और आज लंच डेट, सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है। चलो फाइनली रूपसा की शादी होने वाली है। कितनी खुश खुश लग रही है ना? चेहरा देखिए कितना खिल सा गया है। मुझे भी दिखाओ ना एंगेजमेंट की फोटो। देखिए बुआ माँ, राजवीर और बुआ सा की जोड़ी कैसी लग रही है? लाखों में एक। बहुत जमेगी आपकी जोड़ी। भाभी सा, राजवीर बिल्कुल हमारे सपनों के शहजादे जैसे हैं। उन्होंने हमारे लिए कार का दरवाजा खोला, हमारा फेवरेट फूड ऑर्डर किया, और तो और रेस्टोरेंट में ना उनकी नजरें हमसे हट ही नहीं रही थी, इसलिए पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। ओह, उनकी आज तक ना रूप पैसा ने किसी के लिए इतनी तमीज से बात नहीं करी। उनकी जबरदस्ती क्यों छेड़ रहे हैं आप रूप बाईसा को? हम तो जिज्जी बस खुश है रूप बाईसा की आंखों में इश्क देखकर। #रूप का राज। अरे मैसेज कितने मजे आएगा। अब हमसे रहा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। इसे प्रेम साग को तो पूरे वीरगढ़ में फेमस करना है, फेमस। अरे जल्दी आजा मैसेज बाबू, जल्दी। प्रेम बड़ी जल्दी हैशटैग भी बना लिया। अरे वाह चंचल सर, ये हैशटैग तो बहुत ही अच्छा है ना? हमारी तो हर चीज सही होती है। आप देखते रहिए कैसे हम इस शादी को वायरल कर देंगे। हर जगह बस इसी शादी के चर्चे ही चर्चे होंगे। चंचल बस समीर बनना इन सब खुशियों में ये मत भूलेगा, इस लड़की को इस महल से बाहर करना है हमें। आपके बिना कुछ कहे हम समझ रहे हैं बुआ, अपना लक्ष्य भूले नहीं है। ये देखो,
अब तुम्हारी परछाई ने तो इस बल्ब की रोशनी भी छीन ली। ये कैसा इंसान है? कल मेरी इज्जत सबके सामने बचाई और आज ये अभी बताती हूँ इसे। अब ये बल्ब फ्लिकर हो रहा है, उसमें मेरी गलती है। इस महल में जो कुछ भी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती होती है। अगर मेरी गलती है भी है तो सुधार दो ना। पति हो इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। सुधारूं? महल में इतने सारे नौकर हैं, कोई भी ठीक कर देगा। साफ साफ कहो ना राजसा, आपको करना आता ही नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें नहीं आती है, समझी? अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। आपको ना बस फैंसी काम करने आता है। घुड़सवारी करवा लो, गिटार बजवा लो, घर के जरूरी काम उनमें आप डबल जीरो। बस नौकरों पे डिपेंड रहते हो। मुझे नहीं लगता आप अभी कोई बेसिक चीजें भी सिखा। एक सेकंड, तुम्हारी हर एक चीज घूम फिर कर अविक पर क्यों आती है? क्योंकि मेरा भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप उसे बेसिक चीजें नहीं सिखा सकते हो तो उसकी कस्टडी मुझे दे दो। ये तुम बोल रही हो ना इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इतना इंपॉर्टेंट होता तो तुम उसे रात को आइसक्रीम खिलाकर उसकी तबीयत खराब नहीं करती। मुझे ना घर के ये सब काम हैंडल करने बहुत अच्छे से आते हैं। ढोला, बल्ब लेकर आइए। गुम्बल। रिमझिम, तुम रहने दो, हम इलेक्ट्रिशियन को बुला देते हैं। नहीं बॉस, अब ये बल्ब भी हम ही चेंज करेंगे। इसे पता तो चलना चाहिए कि रॉयल्स हर एक काम कर सकते हैं। ढोला जी, सीढ़ी लेकर। जी हुकुम। हाँ, बल्ब तो चेंज करना ही चाहिए ना, क्योंकि राजवीर की फैमिली का आना जाना लगा ही रहेगा, तो महल में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये क्या तकैनुसी बातें? एक औरत होके औरत का अपमान, विधवा होना कोई बीमारी या रोग नहीं है जो आप इनका शुद्धिकरण कर रहे हैं। जानते भी हैं विधवा का मतलब क्या होता है? जो औरत अपने जीवन साथी, अपने पति को खो देती है, उस वक्त में वो सहारा ढूंढती है समाज से, अपनों से। लेकिन आप लोग उसी समाज से बेदखल कर देते हैं। शुद्धिकरण इनका नहीं, आप सबके दिमाग को आना चाहिए। गलत ये लोग हैं, आपको अपना सर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम, औरतों के बीच में तुम क्यों आ रहे हो? लगते क्या हो इसके? मंदिर में होकर एक औरत का तिरस्कार करते हो और जो बचाए उससे सवाल करते हो। मैं जवाब देना ठीक नहीं समझता। प्रेम, ऐसे लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। चलो यहां से। अरे ध्यान से समीर बनना। हाँ बुआ माँ। पतिदेव, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो मुझे बता देना। पत्नी हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। तुम ना मुंह बंद रखो अपना, समझी? तुम जैसे अनपढ़ से ना हमें कुछ सीखने की जरूरत है नहीं। मैं और अनपढ़? भूल गई? डिग्री नहीं ना तुम्हारे पास? तो अब क्या बल्ब चेंज करने के लिए भी डिग्री लेनी पड़ेगी? पोस्ट ग्रेजुएशन में बल्ब लगाना सिखाते हैं क्या? अरे इनकी नौटंकी जल्दी खत्म हो तो मैं टीवी चालू करूं। प्रिंसा की कविता का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। वो क्या है ना, अगर तुम कॉमर्स स्टूडेंट नहीं होती तो शायद सिखाते, साइंस होती तुम्हारे पास तो। डोला, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? राजा सा की मदद कीजिए। अब आपके होते हुए राजा सा को खुद ये सब काम करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा हुकुम, हम करते। बोला सासू माँ, आपके लाडले को आता नहीं तो साफ साफ कह दीजिए ना। क्यों बेचारे ढोला को डांट रही हैं आप? रुकिए, मैं ही बल्ब चेंज कर देती हूँ। क्या तुम्हारे वजन से टूट जाएंगे? बल्ब मुझे तो मैं लगा दूँ। तुम्हें हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत है। छोड़ो। टांगों से नहीं, हाथों से लगेगा, हाथों से। हाय हाय, देखिए ना जिज्जी सा, ऐसे लड़ रहे हैं दोनों जैसे अपने कमरे पे हो। आसपास कौन है इन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है।
सही मौका है, टीवी ऑन कर देता हूं। खामोश लबों पर आज एक मुस्कान आई है, लगता है रूह में कोई ताजी हवा समाई है। अब तक जो शोर था दुनिया का वो संगीत बन गया। शायद मेरे दिल के बगीचे में मोहब्बत की कोई कली मुस्कुराई है। क्या बकवास है ये? आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? हाँ ठीक। बहुत गहराई है इस कविता में। लगता है जैसे किसी टूटे दिल ने सदियों बाद बाहर देखी हो। जिस भी कवि ने लिखी है बहुत सुंदर कविता लिखी है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो किसका दर्द है और किसके दिल में बाहर आ गई है, सब पता चल जाएगा। तो ये खूबसूरत सी कविता उस लेखक ने लिखी है जो प्यार के एहसास को बखूबी समझती है और जिन्होंने अपने दर्द को लफ्जों में बयान किया है, और उनका नाम है प्रेम। प्रेम हुआ ऐसा? प्रेम हुआ से इतनी अच्छी शायरी लिख सकती है, हमें तो पता ही नहीं था। कितना खूबसूरत लिख। ये अच्छी बात नहीं। वीरगढ़ की रियासत, इस महल, इस परिवार के लिए कलंक है ये। सबीर पन्ना, अगर वीरगढ़ की प्रजा में से किसी ने भी ये सुन लिया, ये देख लिया, तो क्या बोलेंगे कि प्रेम बाईसा जो कि एक विधवा है, उसके ऐसे ख्याल, अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही है वो। देखो, लोगों की सोच पे तो हम कोई रोक टोक लगा नहीं सकते ना समीर पन्ना। लोग तो कुछ भी कहेंगे, और इस वक्त हम ये बात नहीं भूल सकते कि रूप बाईसा की एंगेजमेंट हो चुकी है। लड़के वालों तक अगर ये बात पहुंचेगी तो वो क्या सोचेंगे? तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। आप कुछ भी कीजिए, आप इस प्रसारण को रोकिए इससे पहले कि ये वायरल हो जाए और सबकी नजरों में आ जाए। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम फिर। नहीं सम, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्या एक विधवा को जीने का हक नहीं है? उनकी इस कविता को अपमान की तरह ना देखकर बल्कि उनके छुपे टैलेंट की तरह देखना चाहिए। राजा साहब, आपने विधवा औरतों के एनजीओ के लिए इतना बड़ा डोनेशन दिए ताकि वो नया हुनर सीख सके और अपने पांव पर खड़ी हो सके। अगर आप सच्चे मायने में उनका सहारा बनना चाहते हैं तो आपको उसकी शुरुआत घर से ही करनी होगी। कोई भी परिवार का सदस्य किसी भी ऐसे महल की लड़की को अपनी बहू बनाना नहीं चाहता। फैसला तो साफ, राजा को अपने राज्य में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। कविता भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया होता है और ये बात राजा साहब को समझनी चाहिए। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।